कशमाला तारिक कि मेरे ड्राइवर गाड़ी चला रहे थे दूर फटे मुंह शर्म ना मर जाओ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ड्राइवर रखे नहीं जिन्हें तुसी इतनी ट्रेनिंग नहीं कर सकते कि सिग्नल क्रॉस कर जाओ। और जब यही कुत्ते बिल्ले बाहर के मुल्कों में जाते हैं तो बड़ी सिग्नलों की पाबंदी करते हैं कि क्या हम इस दुनिया में सिर्फ लस्ट के लिए आए हैं, व्याहों के लिए आए हैं, हम नाचने गाने के लिए, पीने पिलाने के लिए, ओहदे लेने के लिए, लोगों को गाड़ियों के नीचे कुचलने के लिए आए हैं। कोई उम्र का गोशा तुम लोग अपनी अय्याशी और शादियों से और एटीएम कार्ड के बाबों से फारग नहीं छोड़ते। अस्सलाम वालेकुम तैयबा से मैंने ये खबर पढ़ी कशमाला तारिक की गाड़ी से 4 अफराद दुनिया से चले गए इस्लामाबाद की इसी शाहरा में। बेहद तकलीफ हुई उस एक्सीडेंट की खबर देख के उन तस्वीरों को देखा नहीं जा सकता। हमारे मुल्क में क्या पूरी दुनिया में एक्सीडेंट्स होते हैं, लोग अल्लाह को प्यारे हो जाते हैं, लेकिन जिस चीज़ का सदमा पहुंचता है वो ये है कि जब कानून तोड़ा जाता है, वो सिग्नल तोड़ा गया। अब वो सियासतदान खातून जो कशमाला तारिक जिनके अगले दिन भी ब्याह हुआ था और वो उसमें बड़ा वो नाच गा रही थी, देखें ब्याह होने, याराने होने, मुआशके होने और फिर आपके बैंक बैलेंस में पैसे भी सारे आ जाने, ये तो एक कल्चर बन चुका है पाकिस्तान का। चाहे गरीब है कोई लड़की, अमीर है, मतवस्त है या क्या है, लोगों ने एक तमाशा पकड़ लिया हुआ है, लड़कियों ने, औरतों ने, कि उन्होंने बाबे फंसाने हैं और उनके एटीएम कार्ड के साथ शादियाँ करनी। कि अलग टॉपिक है, इस पे मैं बहुत बोलती हूँ और बहुत बोलूँगी, क्योंकि अब सिर्फ पैसा रह गया है दुनिया में और इस पैसे ने ही अन्ना कर दिया, चर्बी चढ़ गई है आंखों पे कि आपको नजर नहीं आता कि सिग्नल तोड़े हैं, 4 जानें चली गई हैं। आप भी मर सकती थी, आपका बेटा, आपका वो नौ ब्याहता शोहर भी मर सकता था। बात सिर्फ किसी सियासतदान औरत क्या कशमाला तारिक की नहीं है, ये सारा इस मुल्क का बेड़ा गर्क हो गया, जो कानून तोड़ते हैं, असूल तोड़ते हैं। ना यहाँ कोई शरअ है, ना शरीयत है, ना तरीकत है, ना कोई यहाँ सलीका है, ना अखलाक है, ना कोई हया है, ना कोई शर्म है। वो आप ही का ख्वाजा सब कहता था ना, कोई शर्म कर, कोई हया कर। तो मैं कहती हूँ कि अगर तुम ये भी कहो कि मेरे ड्राइवर गाड़ी चला रहे थे दूर फटे मुंह शर्म ना मर जाओ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ड्राइवर रखे नहीं जिन्हें तुसी इतनी ट्रेनिंग नहीं कर सकते कि सिग्नल क्रॉस कर जाओ। और इस तरह क्योंकि आपके सबकॉन्शियस और सबकॉन्शियस में होता है और सानू किन्ने कहना है, सानू तो बचा लेना किसी ने, सीधे और नहीं जमाना जा चुका है। अब अगर जमाना पाकिस्तान में खास तौर पे सिर्फ दौलत की हवस रह गई है, इक्तदार की हवस रह गई है, जिसके पास कोई इक्तदार है, पावर है और दौलत है, सारे उसके यार हैं। तो ये मत भूलो कि ऊपर परवरदिगार भी है और फिर ये सोशल मीडिया भी हर एक के हाथ में है। तो अब ये मत बोलो कि मुझे सोशल मीडिया पे बदनाम किया जा रहा है। पहली बात यह है कि अपने ड्राइवर आप लोगों के इतने ट्रेंड नहीं है कि उनको आप कहें कि सिग्नल पे रुको, गाड़ी स्पीड के मुताबिक चलाओ, स्लो चलाओ। और तुम लोगों के लिए किसी की जान कोई जान ही नहीं है। मैं ये कहती हूँ कि इससे पहले बहुत से वाकयात हमने देखे हैं पाकिस्तान के, जहाँ पे अमीरों के, जागीरदारों के बेटे अपने इक़्तिदार के और दौलत के और अपने बाप के ओहदों के नशे में वो कुचलते चले जाते हैं लोग। आज तक कभी कोई कैफिर किरदार तक नहीं पहुंचा। ये भी उन्हीं में से एक वाकया होगा कि ये नौ ब्याहता दुल्हन कशमाला तारिक, जब रोना तुम्हें अपने उस शौहर गरीब को तो छोड़ो, कोई और मिल जाएगा शौहर, अगर वो जेल च गया है, वो तो शौहरां दी कमी नहीं हुंदी, तानू ना दोस्तां यारां दी कमी हुंदी है। कमी अब रो रही है तुम अपने बेटे के लिए। लेकिन मैं हुकूमत पाकिस्तान को कहती हूँ कि जिसकी गाड़ी के वजह से ये एक्सीडेंट हो गया, उस गाड़ी के सारे लोग जिम्मेदार हैं जिन्होंने अपने ड्राइवर को ये नहीं कहा कि स्पीड कम करो, सिग्नल की पाबंदी करो। जब यही कुत्ते बिल्ले बाहर के मुल्कों में जाते हैं तो बड़ी सिग्नलों की पाबंदी करते हैं। हमने अपनी आंखों से आपके बड़े बड़े वजीर आजम, सदूर और बड़े बड़े ओहदेदारों को देखा है कि वहाँ हाथ बांध के गोरों के मुल्क में ये सिग्नल को आधी रात को भी सिग्नल की पाबंदी कर रहे होते हैं, आधी रात को भी वहाँ के कानून की पाबंदी कर रहे होते हैं। ये सारी बदमाशी, अबाशी और याशी ये सिर्फ गरीब पाकिस्तान के लिए है। और दूसरों का जो है बच्चे, दूसरों की औलाद, दूसरों के लोग, अवाम तुम्हारे लिए कोई अहमियत नहीं रखते। ये नशा, ये एक माफिया है, ये पावर का माफिया, ये दौलत का माफिया और ये हुस्न और का माफिया कि जिसको चाहें आप बेवकूफ़ बना दें, जिसको चाहें आप छुड़वा दें, जिसको चाहें आप तुनवा दें।
کیسے ہو سکتا ہے؟ نہیں، یہ جب تک معاشرہ نہیں بدلے گا، اس میں تبدیلی نہیں آئے گی، تب تک کہ آپ بڑے بڑے چوروں ڈاکوؤں کو جیلوں کے اندر نہیں بھیجیں گے، جب تک آپ بڑے چوروں ڈاکوؤں کی اولادوں کو وہ جو دناتے پھرتے ہیں ان کو کیفر کردار تک نہیں پہنچائیں گے، جب تک اپنی ان کو تکلیف نہیں پہنچے گی ایوان بالا سے اور یہ اسمبلیوں میں بیٹھے ہوئے، اور اللہ ماشاءاللہ جتنے یہ عیاش بدماش یہ جو میرے ملک پہ پاکستان پہ صرف حکومت، اس میں 2-4 پوائنٹ اگر کشمالہ طارق کے کیس میں کہ 4 بندے جا اللہ سے کے پاس چلے گئے، جو ایکسیڈنٹ ہوا، ایک تیز رفتاری، سپیڈ لیمٹ چیک کی جائے، دوسرا دیکھا جائے سگنل توڑا ہے، اور پھر ڈرائیوروں نے توڑا ہے، وہ ڈرائیور کس کے ہیں ان ساروں کو اندر دیں، تن کے رکھ دیں۔ ڈرائیوروں کی ٹریننگ نہیں، تمہاری اتنی ٹریننگ تمہاری ہوتی ہے کہ کوئی عمر کا گوشہ تم لوگ اپنی عیاشی اور شادیوں سے اور اے ٹی ایم کارڈ کے بابوں سے فارغ نہیں چھوڑتے۔ یہ ایک ایسا دردناک ہے کہ آج کی ینگ لڑکیاں جو ہے بابے پھنساتی ہیں، یہ تو پھر عمر رسیدہ ہے کشمالہ طارق، میں اس کی ذاتی زندگی پہ نہیں، میں اس کو مثال بنا کے میں عبرتناک بات یہ کرنا چاہتی ہوں کہ کیا ہم اس دنیا میں صرف لسٹ کے لیے آئے ہیں، ویاہوں کے لیے آئے ہیں، ہم ناچنے گانے کے لیے، پینے پلانے کے لیے، عہدے لینے کے لیے، لوگوں کو گاڑیوں کے نیچے کچلنے کے لیے، غریب کو ذلیل کرنے کے لیے، اور پھر ایک دوسرے کو گندا اور ننگا کرنے کے لیے آئے ہیں، یا اللہ کی مخلوق کی خدمت کرنے کے لیے آئے ہیں، عاجزی کے لیے آئے ہیں، فقیری کے لیے آئے ہیں کہ یا اللہ ہم تیرے بھکاری ہیں، ہم بڑے عاجز ہیں، ہم پہ رحم کر؟ نہیں، یہ سارے فرعون بنے ہوئے ہیں۔ تو جو آج ہمارے ایوان بالا میں بیٹھے ہیں، ان سے میری ریکویسٹ ہے کہ ہر اس فرعون کو تن دو جو غریب کو اور عام بندے کو اور عوام کو انسان نہیں سمجھتا۔